काफी लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश, मान लिया जाए अभी इस तरह की कोई अफरा तफरी नहीं रहेगी जैसे पहले अफरा तफरी थी नोटबंदी के दौरान, वो अफरा तफरी अभी नजर नहीं आ रही है। हम जो बैंक कर्मी हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं, जिस तरह से जब नोटबंदी हुई थी उस दौरान अफरा तफरी, लोग बैंकों के सामने सुबह ही पहुंच जाते थे, ऐसी अफरा तफरी तो नहीं दिखाई दे? ऐसी अफरा तफरी दिखाई भी नहीं दे रही और ना ही हो पाएगी, क्योंकि डिनोमिनेशन 2000 का है ना, इस चक्कर में ये नोट कम लोगों के पास है और होगी भी तो उसको भी मैनेज करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। पूरी व्यवस्था उससे हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। चलिए नीतीश, लौटूंगा, कोई अफरा तफरी नहीं है तो इसलिए घबराए नहीं लोग। ये एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गुफरान का रुख कर लेते। गुफरान, वहां किस तरह की तस्वीर है प्रयागराज के अंदर? बिल्कुल, देखिए यहाँ भी अभी जो हालात हैं वो बेहद सामान्य हैं, पहले जैसे हालात हैं, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, क्योंकि सरकार आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन है उसमें सीधे तौर पर जो 30 सितंबर तक का समय है वो काफी लंबा वक्त है लोगों के लिए और बदली जानी है नोटें, तो इस वजह से शायद जो है अभी यहाँ पर ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं कि कोई अफरा तफरी का माहौल हो, कोई गहमा गहमी हो, इस तरीके के हालात नहीं है। तमाम जो जरूरी तैयारियां होती हैं, चाहे जो सभी बैंक हैं उन जगहों पर किए गए हैं कि अगर कोई भी आता है तो वो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अपने नोट को एक्सचेंज करा सकता है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अभी इंतजामात को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत उसके सामने आए, लेकिन इतना जरूर है कि बैंकों ने अपनी जो तैयारियां होती हैं वो पूरी कर रखी हैं कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है, अफरा तफरी के हालात बनते हैं तो उससे निपटा जा सके। तमाम बैंकों की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर इसके आसपास के जगहों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, सभी जगहों पर जो बैंक कर्मी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। वहां पर एक निर्धारित होता है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो कैश हो, एक्सचेंज अगर होता है 2000 की नोट आती है तो उसके बदले 500 की नोट देनी है, 200 की नोट देनी है, जो भी नोटें देनी है तो वो भी पर्याप्त मात्रा में रखी गई है ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए। अभी फिलहाल प्रयागराज के जो हालात हैं बैंकों में सामान्य है, किसी भी तरीके की कोई अभी भीड़ या कोई ऐसी जो आपात की स्थिति होती है वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। हमारे साथ देहरादून से आपको बता दें रामानुज जी भी जुड़े हैं। रामानुज, जब नोटबंदी हुई थी तब पहले दिन की खबर हमें याद है और रात से ही लोगों में अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि रात 8 बजे ऐलान हुआ था, लेकिन 2000 के नोट अमूमन अब बाजार में इतने नहीं देते हैं, दिखाई दिए हैं और लोगों के पास भी बहुत ज्यादा नहीं है 2000 के नोट। किसी के घर में एक है, किसी के घर में 2 है, किसी के पास एक भी नहीं है। तो क्या देहरादून की तस्वीरें कैसी है, वहां कोई अफरा तफरी बैंकों में अभी? देखिए जयप्रकाश, सबसे पहले दर्शकों को राजधानी देहरादून की तस्वीर दिखाते हैं। ये विधानसभा के बाहर का जो बैंक है वहाँ, और आज भी सामान्य दिनों के मुकाबले ही जो भीड़ है या स्टाफ है वो पहुँचा है, और ऐसे नहीं है कि भारी तादाद में यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो पहुँच रहे हैं, वो पैसा जमा कराना चाहते हैं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। फिलहाल सामान्य दिनों की तरह से ही स्थिति बनी हुई है। 1-2 कस्टमर जरूर पहुंचे हैं, यानी कि बैंक धारक जो अकाउंट होल्डर थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि सामान्य रूप से वो बैंकिंग काम कराने के लिए आए हैं। कोई ना तो भीड़ है और ना ही किसी तरह से यहाँ अफरा तफरी जैसा माहौल है। इतना जरूर है कि थोड़ी देर पहले जब बैंक अधिकारियों से बातचीत की तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो स्थिति होगी उसके मुताबिक वो काम करेंगे, अगर भीड़ लगती है तो उसके लिए भी प्रबंध किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात कर रखी है, और किसी तरह से अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो पुलिस के अधिकारी भी या पुलिस जवान भी लग सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। लोग चूंकि 2000 रुपए के नोट, जिस तरह से आपने भी कहा कि लोगों के घरों में इतनी बहुत कम तादाद में देखने को मिल रहा है कि इस तरह के 2000 के नोट नहीं है। लौटेंगे हमारे पास हमारे सहयोगी दिल्ली से आदित्य प्रताप भी जुड़े हैं। आदित्य, पहले जब नोटबंदी हुई थी तो लोग सुबह 7-8 बजे से ही कतारों में लग जाते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद अब जो 2000 के नोट बदलने का है उसके बाद क्या स्थिति है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए इस समय हम यहाँ पर जयप्रकाश, इस समय जो ये पीएनबी बैंक है वहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, बंगाली मार्केट, और बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली का पीएनबी बैंक है ये, जहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी, लेकिन कैमरा सहयोगी मुकेश से कहूँगा कि यहाँ पर सामान्य दिनों में जिस तरीके का माहौल रहता है वो बैंक के बाहर है। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कमलेश देव जी हैं जो हेड कैशियर हैं इस बैंक की। मैम, किस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं पहले जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, आप क्या बताना चाहेंगे? मैम सर, एक्चुअली पिछले अनुभव से शायद थोड़ा सा पैनिक रहा होगा उनका, जो पहले हुआ था नोटबंदी जो थी, शायद उस वजह से थोड़ा सा रहा है, लेकिन शायद आज उनका स्थिति सही हो जाएगी। मैम, क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से नोट बदले जाएंगे,
क्या जिनके यहाँ पर खाते हैं वही केवल बदल सकते हैं, क्या है? नहीं सर, सभी बदल सकते हैं, जिनके यहाँ खाते हैं और जिनके खाते नहीं है वो भी बदल सकते हैं। एक बार में लगभग कितने नोट एक्सचेंज? 20,000 का रखा है डेली लिमिट। अच्छा, जिनके खाते हैं यहाँ पर वो लोग कितना अमाउंट मैक्सिमम जमा कर सकते हैं? उसका तो कोई लिमिट नहीं है, जैसे नॉर्मल कोर्स में केवाईसी पूरा रहता है वो कुछ भी जमा कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा मैम, एक और भी सवाल है कि क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं बैंकों में की गई हैं कि एक्सचेंज के लिए कोई अलग सा काउंटर बनाया हो या पानी वगैरह की कुछ व्यवस्था? अलग काउंटर की व्यवस्था कर रहे हैं और पानी वगैरह का तो भी अरेंजमेंट है। थैंक यू। आप जी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बंगाली मार्केट में जो पीएनबी बैंक है वहाँ पर कैशियर का कहना है कि किसी तरीके की ऐसी अफरा तफरी का माहौल नहीं है और बैंकें जो हैं वो एकदम से तैयार हैं और अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी जो भीड़ है या पिछले 3 दिनों से किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट में चेंज नहीं आया है। जी चलिए, आप बने रहिए। तमाम सहयोगी पल पल के अपडेट हमें ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे कि कोई अफरा तफरी है या नहीं है। शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से, उनसे भी हम पूछेंगे शाहजहांपुर में किस तरह के इंतजाम है। लेकिन एपी तिवारी जी हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। तिवारी जी, अभी जिस तरह के एक दिमाग में था, हालांकि ये लोगों को पहले से ही तय था क्योंकि लोगों के पास ज्यादा 2000 के नोट नहीं है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम बहुत हो गया है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं है, लंबी कतारें नहीं है। तिवारी जी है, आओ तो तब तो आ जाओ यार। जी तो बता देना, इधर तो आओ यार, तो बताओगे तो लोग जो आएंगे इधर आओ भाई। तिवारी जी का ऑडियो उठाएगा। सबसे बात करें, तुम भी आओ। हाँ आओ। गया था उसमें उनकी हिस्सा कसी बैठती थी लगभग 86%। तो स्वाभाविक तौर पर और आर्थिक तौर पर कह लें जो एक पैनिक वाली सिचुएशन तब पैदा हुई थी नोटबंदी के दौरान, वो इस समय नहीं है, वो निरापद रूप में इस समय नहीं है। जैसे कि जी न्यूज की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो भी इसी बात की पुष्टि कर रही हैं कि बैंकों में किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं है। तो जो आरबीआई की एक क्लीन नोट पॉलिसी है उसके तहत ही ये फैसला लिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर। और मैं समझता हूं कि जिनके पास एक तरह से जिसको कह सकते हैं श्वेत मुद्रा है या कह सकते हैं जो अकाउंटेड मनी है, उन्हें किसी भी प्रकार का भय खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास काला धन है, काले धन पर नकेल लगाने की तो कोशिशें होती रही हैं, पास्ट में भी होती रही हैं और इसको उस कड़ी के तौर पे देखा जा सकता है। जिनके पास हकूत कह सकते हैं 2000 के नोट हैं और अनअकाउंटेड मनी है, उनके लिए ये तकलीफ देह हो सकता है, उनकी जवाबदेही बढ़ेगी और सरकार का कर राजस्व इससे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है और सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि यह नीति भी अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप में संचालित करने की है। जी तिवारी जी, मैं लौटूंगा और आपसे पूछूंगा कि जो जिस तरह नोटबंदी हुई या इस तरह एक्सचेंज का बात आ रही है 2000 रुपए के नोट का, उसका हमारी इकोनॉमी पे यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, नफा नुकसान में आपसे पूछूंगा। अभी अपने सहयोगी का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ शिव हमारे साथ जुड़े हैं शाहजहांपुर से। अगर शाहजहांपुर की बात करें शिव कुमार, तो वहां किस तरह की तस्वीर है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर? जयप्रकाश, जैसा कि हम लोगों ने पहले वक्त में देखा था जब नोटबंदी हुई थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन आज शाहजहांपुर की हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हुए यहाँ बिल्कुल जो हालात को तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सामान्य हालात हैं। जो कर्मचारी हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर हैं और बस कुछ ही समय में कामकाज शुरू होने वाला है। इसके अलावा आज बैंक ने एक खास पहल ये की है कि बैंक में जो लोग यहाँ नोट जमा करने के लिए आएंगे, बदलने के लिए आएंगे, वो यहाँ आएंगे तो साथ ही आप दिखाएंगे कि यहाँ भोजन का भी प्रबंध किया गया, यानी कि बड़ा मंगल था तो बैंक ने कोशिश की क्यों ना आज के दिन जब ग्राहक आए अपने नोट बदलने के लिए तो क्यों ना उनके लिए भोजन का इंतजाम किया जाए। तो देख सकते हैं भोजन बन रहा है, लगभग 1500 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। ये अपने आप में एक बेहतर पहल है ग्राहकों को, इस बात को जो पिछली बार उन्हें परेशानियां सही थी वो ना हो। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बैंक के कर्मचारी मौजूद हैं, ये बताइए कि खास क्या व्यवस्थाएं की गई कि लोगों को परेशानी ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार जो 2000 के नोटों को जो जमा करने के लिए और बदलने के लिए जो बैंक ने सुविधाएं दी हैं, उसके अंतर्गत पिछली बार जो सुविधाएं लोगों ग्राहकों को हुई थी उसमें हमने बड़ी विशेषता रखी है कि किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आज बड़े मंगल के पद पर आज विशाल भंडारा एक आयोजन किया गया है जिससे ग्राहक अपना भोजन और पानी भी व्यवस्था कर ले सके और ग्राहकों के लिए
रहता है। स्टेट बैंक हमेशा तत्पर रहता है